हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7। और इस क्लास में हम पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर के दो पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, 4 पार्ट है इसके। इसमें हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, उनके जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन आंसर थे वो भी कर लिए थे। इस पार्ट में हम इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ऐसी क्लास की नीड है, ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द क्लास। पार्ट 3 से हम शुरू कर रहे हैं आज। इसमें देखिए, हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। कि उसने ये जो यात्रा आज जो कर रही है वाली, इस यात्रा को करने के लिए उसने क्या बनाए हैं, क्या किया है? केयरफुल। केयरफुल यानी होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी से। केयरफुल मीन्स सावधानी से, सावधानी से। पेनस्टेकिंग होता है श्रम साध्य, श्रम साध्य या मेहनत से, मेहनत से। और एलोबरेट यानी यहाँ पे एलोबरेट, इसी चैप्टर में ये जो एलोबरेट मीनिंग है वो पहले आई थी, उसका मतलब था अच्छा या अच्छे। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है बड़े या विस्तृत, बड़े या विस्तृत, विस्तृत। तो प्लान्स होते हैं योजनाएं, योजना। तो इस वाली ने अपने इस यात्रा को, अपने इस जर्नी को करने के लिए, जो आज ये कर रही है, इसको करने के लिए इसने क्या किए हैं? बहुत ही ध्यानपूर्वक, मेहनत से बड़े बड़े प्लान बनाए हैं इस यात्रा को क्या करने के लिए? पूर्ण करने के लिए। मेक इट का मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज को कंप्लीट करना। सी हैड थ्रेफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइंस केम हर वे। थ्रेफ्टली मीन्स होता है मितव्ययता से, मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब सोच समझ के पैसे खर्च करना, उसको बोलते हैं मितव्ययता। जहां जरूरत है वहीं पैसे को खर्च किया जाए, फिजूल में खर्च नहीं किया जाए, इसको बोलते हैं थ्रेफ्टली। थ्रेफ्टली यानी क्या होता है? स्पेंड मनी केयरफुली, पैसे को बहुत ध्यानपूर्वक खर्च करना। सेव्ड मनी, सी हैड थ्रेफ्टली सेव्ड मनी व्हाटएवर स्ट्रे कॉइंस। अब देखो, स्ट्रे जो स्पेलिंग है इसका हिंदी तो वैसे तो होता है आवारा। स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे काउस होती हैं, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे मैन्स भी होते हैं, आवारा आदमी, आवारा कुत्ते, आवारा पशु, आवारा गाय, ये होते हैं। लेकिन यहाँ इस स्ट्रे का मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटे मोटे, छोटे मोटे। इंग्लिश में और बोले तो फ्रीवलस, VILOUS, फ्रीवलस। फ्रीवलस यानी भी क्या होते हैं? छोटे मोटे, तुच्छ। ठीक है। तो और कम इन हर वे का मतलब है जो कुछ उसको मिलता है। वे का मतलब रास्ता नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी छोटे मोटे या थोड़े बहुत सिक्के यानी पॉकेट मनी उसको मिलती है ना, वो उसको बहुत ही क्या करती है? थ्रेफ्टली स्पेंड करती है, उसको बहुत ही मितव्ययता से खर्च करती है। resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and resist यानी होता है, resist यानी क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ resist? resist यानी होता है दबाना, दबाना। दबाने का मतलब प्रेस नहीं करना, मतलब आपकी कोई विल है, कोई विश है और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेसिस्ट। एवरी टेम्पटेशन,
टेम्पटेशन यानी होता है प्रलोभन, लालच, लालच या प्रलोभन, प्रलोभन। टू बाई पिपरमिंट्स, जी पिपरमिंट्स होते हैं भाई जो कागज की लुगदी होती है और जो मुल्तानी मिट्टी होती है उनसे जो खिलौने बनाए जाते हैं वो क्या होती है। तो एक मीनिंग तो इस पिपरमिंट का क्या होता है, वो जो लुगदी से बने हुए क्या होते हैं खिलौने होंगे या जो बर्तन होते हैं वो होते हैं। और एक ही मिठाई भी होती है भाई, बच्चे छोटे बच्चे खाते हैं। पिपरमिंट यानी पुदीना भी होता है। पिपरमिंट यानी क्या होता है, पुदीना, पुदीना, है ना। और एक होता है ये जो छोटे बच्चों की जो स्वीट्स होती हैं, स्वीट्स वो होती हैं पिपरमिंट्स, पुदीने वाली मिठाइयाँ, ठीक है। कई मीनिंग है इस पिपरमिंट के। तो यहाँ पे दोनों मीनिंग अप्लाई हो सकते हैं, खिलौनों के लिए भी हो सकता है और मिठाइयों के लिए भी, तो दोनों अप्लाई होंगे। टॉयस, बैलून्स, खिलौने और बैलून्स, गुब्बारे एंड लाइक, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका प्रलोभन उसको आता है लेकिन वो उसको क्या कर देती है, दबा देती है, उस प्रलोभन को उस लालच को दबा देती है। एंड फाइनली सी हैड सेव टोटल ऑफ 60 पैसा, और अंत में उसने क्या कर लिया है, जितने 60 पैसे टाउन की यात्रा करने के लिए चाहिए ना वो उसने सेव कर लिए हैं। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, और ये पैसा उसके लिए कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। पर्टिकुलरली दैट डे, पर्टिकुलरली मीन्स होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से, रूप से, स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली यानी क्या होता है विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। और डिफिकल्ट उस दिन ज्यादा हुआ, किस दिन, दैट डे एट द विलेज फेयर, जब गांव में क्या भर रहा था, मेला भर रहा था। बट सी हैड रेजोल्यूटली, बट सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड, रेजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, या दृढ़ निश्चय से किसी चीज को क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये जो गांव में मेला भर रहा है, तो गांव में ये मेले में गई, मेले में बहुत सारे सामान भी दिख रहे हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, चीजें दिख रही हैं, उनको ये खरीदना भी चाह रही है। मन तो कर रहा है भाई, प्रलोभन तो आ रहा है अंदर से कि मैं भी खरीद लूं, मैं भी खरीद लूं, लेकिन सी हैड रेजोल्यूटली स्टिफड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड होता है वो झूला होता है ना से, गोल गोल वाला, हाँ, उस पे झूलने की भी इसकी इच्छा हो रही है, झूले पे झूलने की भी इच्छा हो रही है। लेकिन इसने क्या कर दिया, इन सब इच्छाओं को स्ट्रिप्ट कर दिया, रिजोल्यूटली, दृढ़ता पूर्वक इनको दबा दिया, सप्रेस कर लिया, कंट्रोल कर लिया। क्यों कर लिया कंट्रोल, क्यों कर लिया, इवन इफ सी हैड द मनी, और कंट्रोल भी तब किया, देखो इसके पास पैसे भी हैं, मन में इच्छा भी हो रही है उस झूले पे झूलने की, वस्तुएं खरीदने की, पैसे भी हैं इसके पास, लेकिन फिर भी खरीद नहीं पा रही है। क्यों नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि इसके मन में इससे भी प्रबल इच्छा कौन सी है, बस की राइड करने की। किसकी, बस की राइड करने की इच्छा है। तो इसकी और जो इच्छाएं हैं वो बस की राइड वाली इच्छा से क्या हो गई हैं, सप्रेस हो गई हैं, दब गई हैं। Next, after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. उसने पैसे बचा लिए हैं। पैसे बचाने के बाद इसकी अगली प्रॉब्लम ये थी कि माँ को बिना पता चले ये घर से स्लिप कैसे हो। स्लिप का मतलब चुपके से कैसे जाए, स्लिप का मतलब चुपके से निकल जाना, स्लिप आउट, चुपके से कैसे निकल के जाए उसकी माँ को बिना पता लगे भी। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस समस्या को उसने बिना किसी ज्यादा समस्या के क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो कैसे किया, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, या इससे भी कई बार ज्यादा या थोड़ा कम। तो क्या होता है कि इसकी जो माँ है, मेन प्रॉब्लम कौन है, मम्मी है, मम्मी रहती है इसकी घर पे, तो मम्मी को चकमा देके कैसे जाया जाए सिटी, टाउन। इसका प्रॉब्लम इसने, जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन इसने ऐसे ढूंढा कि मम्मी होती है ना, इसकी मम्मी है वो डेली लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद
नैप करती है। नैप का मतलब होता है झपकी लेना, झपकी लेना। और कब से कब तक लेती है झपकी? 1 to 4, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। 1 बजे से 4 बजे तक इसकी जो माँ है वो क्या लेती है? झपकी, यानी सोती है, नींद लेती है। और ये टाइम है, कभी कभी इससे पहले भी सो जाती है और कभी कभी हो सकता है 4 बजे से पहले भी उठ जाए, कभी कभी थोड़ा लेट सोए और इसके बाद में उठे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सो ऑन। वाली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस। एक्सर्शंस यानी होता है सैर सपाटा, सैर सपाटा, मन को अच्छे लगने वाले जो काम होते हैं उनको करना, सैर सपाटा, एक्सर्शंस। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और वो सैर सपाटा कौन सा है अभी घर के अंदर, कौन सा है इसका? अपने डोर के जो फ्रंट डोर है उस पर खड़ा होके गली में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है उसको देखना, ये इसके लिए भी एक्सर्शन है। नेक्स्ट, और सम टाइम इवन वेंचर आउट। वेंचर यानी होता है साहस करना, वेंचर यानी क्या होता है? साहस करना। और आउट यानी बाहर जाने का। और कभी कभी क्या करती है वो, मेनली तो उसका यही काम है कि जो 1 से 4 बजे का तो टाइम होता है, उसमें घर की जो फ्रंट डोर है उस पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती है क्या एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन कभी कभी वो उस गली में भी चली जाती है, आगे तक भी चली जाती है अपने घर से, उस गली में जाने का साहस भी कर लेती है। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज इसके लिए जो सेम आवर्स है ना, 1 बजे से 4 बजे के, ये जो टाइम है, ये ये इन आवर्स का यूज किस में कर सकती है? अपनी शहर तक की जो यात्रा है, सैर सपाटे की जो यात्रा है उसको पूरे करने में कर सकती है। नेक्स्ट, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस बेयर लैंडस्केप। और अब जो बस है ना वो एक वीरान बंजर भूभाग से होके गुजर रही है। नाउ रसिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। और अब किससे गुजरी है वो? एक हेमलेट से। हेमलेट यानी होती है ढाणी, छोटा गांव, छोटा छोटा गांव, छोटा गांव, ये जिसको हम बोलते हैं ढाणी। इससे इससे बड़ा क्या होता है? विलेज। इससे बड़ा क्या होता है? विलेज। इससे बड़ा क्या होता है? विलेज से बड़ा टाउन। और टाउन से बड़ा क्या होता है? सिटी। और ये जो इनका क्रम है ना, सबसे नीचे कौन होगा? हेमलेट। हेमलेट से ऊपर कौन होगा? विलेज। विलेज से ऊपर कौन होगा? टाउन। और टाउन से ऊपर सिटी होगा। ये इनकी सुविधाओं के अकॉर्डिंग है। सबसे ज्यादा सुविधाएं सिटी में होती हैं। किसमें होती है? सिटी में। सिटी से कम सुविधाएं टाउन में होती हैं, टाउन से कम विलेज में होती हैं, और सबसे कम सुविधाएं होती है इस हेमलेट, रानी छोटा गांव। नेक्स्ट, तो अब जो बस है वो किससे गुजर रही है? एक छोटे गांव से, ढाणी से होके गुजर रही है। और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड, और उस ढाणी के ढाणी का जो रोड है, गांव का जो रोड है, उसके किनारे पे क्या बनी है? एक पुरानी सी दुकान बनी है। Sometime the bus seemed on the point of gobbling up another vehicles that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. क्या होता है देखो, ऐसा वाली को लग रहा है कि वाली क्या है भाई, हाइट में भी छोटी है, 8 साल की है, और उसकी जो सीट है उस पे वो विंडो तक पहुंच नहीं रही है सही सही ढंग से, बाहर का व्यू उसको दिख नहीं रहा है। वो ड्राइवर वाला जो फ्रंट जो मिरर होता है उससे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो वाली को क्या लग रहा है कि उनकी जो बस है ना, वो आगे से आने वाले जो भी साधन हैं या जो भी राहगीर हैं, पदयात्री हैं, उनको निगलती जा रही है। गैलोप यानी होता है निगलना। गैलोप मीन्स क्या होता है? गोबलिंग। गैलोप नहीं, गोबलिंग। गोबलिंग यानी क्या होता है? निगलना। तो उनको क्या की जा रही है? ये निगले जा रही है। अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड देम और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, बट लो। बट लो का मतलब होता है लेकिन देखो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। और सब जो बाधाएं हैं, बीच में ब्रेकर्स आ रहे हैं, बम्स आ रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं, या और भी कुछ आ रहा है, उनको पीछे सेफली छोड़ते हुए बस अभी भी कैसे चल रही है? सेफली और स्मूथली चल रही है। ट्रीज केम रनिंग towards them but then stopped as the bus reached them
and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. वाली को ऐसा लग रहा है कि बस है इनकी वो क्या कर रही है, और जो आगे से साधन आ रहे हैं उनको बस क्या की जा रही है, निगल रही है, कोबल कर रही है। और जो पेड़ है वो जब चल रही है तब तो ऐसा लग रहा है वाली को कि उसका पीछा कर रहे हैं, है ना। और जब बस रुकती है तो पेड़ भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा वाली को लग रहा है, भाई बस में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर की जो चीजें हैं, पेड़ हैं और जो मकान होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं तेजी से। जब बस तेजी से चलती है तो ऐसा लगता है कि जो वो बाहर की ऑब्जेक्ट्स हैं वो तेजी से पीछे की तरफ जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जब बस रुक जाती है तो वो बाहर की चीजें भी क्या हो जाती हैं, हेल्पलेस, बिल्कुल सहायता विहीन, बिल्कुल जड़ होके खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली यानी क्या होता है भाई, ग्ली, ग्ली, ग्ली मीन्स होता है हैप्पी, खुश, हैप्पी, खुश। और अब वाली, खुश या खुशी, यहां पे खुशी है, ग्ली, ग्ली यानी क्या है ये, खुशी। अब वाली क्या कर रही है, खुशी से अपने हाथों से ताली बजा रही है। और क्यों बजा रही है, क्योंकि उसने बाहर कुछ ऐसा देखा होगा भाई, अ यंग काउ, एक यंग काउ, यंग काउ का मतलब बछड़ी, हेफर बोलते हैं जिसको, बछड़ी, काउ, टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जिसकी पूंछ क्या है, हवा में है, वो तेजी से दौड़ते हुए चल रही है आगे। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने, बस के बिल्कुल सामने, रोड के बीचों बीच एक जो बछड़ी है, गाय है, वो क्या कर रही है, अपनी पूंछ को ऊपर करके तेजी से दौड़ रही है। नेक्स्ट, द बस स्लो टू ए क्रोल, और वो जो गाय उसके आगे आ गई है तो बस है अब क्या होगी, क्रोल होगी। क्रोल का मतलब यहाँ रेंगना नहीं है, स्पीड धीरे हो जाना, बस की स्पीड क्या हो गई है, धीरे हो गई है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, साउंडेड का मतलब है यहाँ पे बजाना, साउंडेड वर्ब है भाई यहाँ पे, बजाना, बजाना, बजाना। और हॉर्न नहीं होता है वो भोंपू, लाउडली। और जो ड्राइवर है वो अपनी जो बस है उसका हॉर्न है उसको बार बार जोर से बजा रहा है, बार बार। बट द मोर ही होंग्ड, लेकिन जितनी बार वो हॉर्न को बजाता है, भोंपू को बजाता है, भोंपू बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही क्या हो जाती है, वो जो गाय है वो भयभीत हो जाती है, चिमक जाती है, ऐसे बोलते हैं हम, चिमक जाती है एनिमल। बिकेम द फास्टर इट गेलोप्ड, गेलोप्ड यानी क्या होता है, ये गेलोप्ड आपके पीछे वाले जो चैप्टर था मिसबिल द वोटर, उसमें आई थी भाई ये मीनिंग, गेलोप्ड यानी क्या होता है, याद है कि नहीं। जो मैक्सवेल था उसका जहाँ फ्लैट था उसके सामने एक प्राइमरी स्कूल थी, और उस प्राइमरी स्कूल की एक 30 यार्ड की क्या थी, छोटी दीवार थी। तो जब भी मिसबिल इस दीवार के पास में आता, जाते टाइम नहीं, आते टाइम, आते टाइम घूमने जाता वो बाहर, यहाँ से होके जाता, तो जाते टाइम तो सीधा चला जाता, लेकिन जब वापस आते टाइम आता ये, तब क्या करता, टक करता, राइटर को खींचता इस दीवार के साइड में, पास में, और उछल के किस पे चढ़ जाता, इस दीवार पे, और फिर इसको तेजी से दौड़ के पार करता। इस तेजी से दौड़ने को ही क्या कहते हैं, गैलोप। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, जितनी तेज क्या कर रहा है, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, उतना ज्यादा क्या हो रही है, जो गाय है वो फ्राइटन हो रही है और तेजी से दौड़ रही है आगे। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हर बार बस के सामने आके ही दौड़ रही है। नेक्स्ट, somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वाली, और ये जो सारा सीन था, व्यू था, ये वाली के लिए बहुत ही फनी था, मजाक किया था, इसलिए वो हंस रही थी, बहुत खुश थी। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रही until there were tears in her eyes, और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में क्या नहीं आ गए, आंसू। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, हे लेडी, हे महिला, क्योंकि अगर उसको बच्ची कहता तो वो दोबारा से उसको डांट लगा देती, इसलिए जो कंडक्टर है वो उससे कह रहा है कि हे महिला, आप क्या कर चुकी हो, बहुत ज्यादा हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, और हंसने से क्या हो रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं, तो क्या करो आप, हंसना बहुत हो गया, अब कुछ आंसू कुछ हंसना कल के लिए बचा लो।
नेक्स्ट, एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और फिर अंत में क्या होगी, जो गाय है ना वो थोड़ी दूर तक आगे दौड़ती रही और अंत में जो बस है उसके आगे से हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और उसके बाद में जो बस है वो कहाँ पहुंच गई अब, रेल रोड जो क्रॉसिंग होती है, जैसे ये ट्रेन की पटरियां हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या बनी होती है, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग बनी होती है। इससे मान लो यहाँ से बीच से रोड जा रहा है यहाँ से, तो इस रोड को क्रॉस करके, इस पटरी को क्रॉस करके ही तो जाएगा रोड। तो ट्रेन आ रही है इसलिए यहाँ पे पहुंच गई बस, और ट्रेन आने वाली इसलिए बस अभी खड़ी हो गई है। नेक्स्ट, a speck of train could be seen in the distance। स्पेक यानी होता है बिंदु, छोटा बिंदु या डॉट, बिंदु, छोटा बिंदु, आकार में बहुत छोटा। तो जो ट्रेन है ना वो वाली को, और जो पैसेंजर्स हैं इस ट्रेन, इसमें बस में बैठे हैं, यहाँ खड़ी है बस, ये ट्रेन की पटरी है ये वाली, और ये बीच में वो लगा होता है पोल, ताकि कोई वाहन इसको पार करके जबरदस्ती न जाए, है ना। तो यहाँ खड़ी होके जो बस से खड़ी है, यहाँ से वाली और जो पैसेंजर है वो देख रहे हैं उनको, जो ट्रेन है इधर से आते हुए दूर है, तो दूरी से कैसी दिख रही है वो, बिल्कुल ऐसे पॉइंट के बराबर छोटी सी दिख रही है, बहुत सूक्ष्म। एंड ग्रू बिगर, एंड ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे जो ट्रेन है ना वो पास में आती जा रही है, जैसे जैसे ट्रेन यहाँ पास में आती जा रही है, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। देन इट रस्ट पास्ट, रस्ट पास्ट का मतलब होता है, रस्ट यानी होता है तेजी से, और पास्ट यानी होता है गुजरना, पास्ट यानी क्या होता है, गुजरना। और यहाँ पे पहुंची वो रेल रोड क्रॉसिंग जो है, यहाँ पे पहुंची और फिर तेजी से यहाँ से गुजर गई। द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रिमेंडस रोर, ट्रिमेंडस यानी होता है बहुत जोर की, और रोर यानी होती है ऐसे दहाड़, शोर, और यहाँ से बहुत ज्यादा शोर करते हुए जो ट्रेन है वो गुजर गई। और साथ में रेटल भी कर रही है वो। रेटल क्या होता है, रेटल होती है खड़खड़ाहट की आवाज, आपने सबने सुनी होगी, जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो खट 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 की आवाज आती है, तो ऐसे खट खट की आवाज करके ट्रेन यहां से गुजर गई है। नेक्स्ट, शेकिंग द बस, और उसकी खड़खड़ाहट से, उसके वाइब्रेशन से, उसके रोर से जो बस है ना वो भी क्या हो रही है, हिल रही है, वाइब्रेशन हो रहा है उसमें। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद में बस ये जो रेल क्रॉसिंग थी इसको पार करके कहाँ पहुंच गई, मान लो यहाँ से इधर आ गई, यहाँ पे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतरे होंगे गाड़ी में से, या कोई नए पैसेंजर्स चढ़े होंगे। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स यानी होता है मुड़ना, a busy well laid out shopping street and turning into a wider thoroughfare, thoroughfare यानी होता है बड़ा चौड़ा हाईवे वाला रास्ता, चौड़ा रोड, चौड़ा भी हो, thoroughfare यानी क्या होता है, पब्लिक रोड, यहाँ पे सब आ जा सकते हैं, और वो रोड कैसा, बिजी भी है और चौड़ा है। तो यहाँ से बस पहले तो किस में मुड़ी, एक गली में, यहाँ से बस किस में मुड़ी, एक गली में, और ये जो गली थी ना इसमें जो शॉप थी वो वेल लेड थी, वेल लेड का मतलब सजी धजी थी, जो गलियों में दुकान थी वो सजी धजी धजी थी, और जो शॉपिंग की गली है ये, इसमें जो सामान है उनका बाहर रखा हुआ है। इसके बाद में बस कहाँ मुड़ी, इधर, इधर एक बड़ा रास्ता है, चौड़ा क्या है, हाईवे है, पब्लिक हाईवे थ्रू फेयर है, इस पे चढ़ गई है बस। नेक्स्ट, इंटर ए वाइडर थ्रू फेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, और उस हाईवे पे उसको क्या दिख रही है, बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें दिख रही हैं। वॉट ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स, और उसके बाहर जो कपड़े रखे हुए हैं दुकानों में, अंदर भी रखे हुए हैं कुछ, बाहर भी हैं, सामान रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, चमक रहा है, ग्लिटर यानी होता है चमकना। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज होते हैं ऐसी वस्तुएं जिनको बेचने के लिए रखा जाता है, बेचने का सामान, थिंग्स फॉर सेल, बिक्री का सामान। तो जो बिक्री का सामान है वो बाहर रखा हुआ है दुकानों के। सच बिग क्राउड्स, और उन शॉप्स हैं, दुकान हैं, उनके बाहर क्या है, रोड पे भी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर, स्ट्रक यानी क्या होता है भाई, और डम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक एंड डम। स्ट्रक यानी होता है बिल्कुल हक्का बक्का हो जाना, स्ट्रक डम यानी हक्का बक्का हो जाना, बिल्कुल मूक हो जाना, गूंगा हो जाना किसी चीज को देख के। तो वाली इन बड़ी बड़ी शॉप्स को, उनकी ब्राइटनेस को देख के क्या हो गई है, ऐसे गूंगी की तरह हो गई है, और उसको
वंडर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। वाली गैप्ड एट एवरीथिंग। गैप्ड यानी होता है मुंह खोलना। वाली हर चीज को ऐसे मुंह खोल के देख रही है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। न तो उससे कुछ बोला जा रहा है, न अब हंस रही है, वो बस आंखें और मुंह फाड़ के बाहर की जो चीजें उनको देख रही है। गैप्ड। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वाली। और उसके बाद में जो बस है वो कहाँ पहुंच गई? बस स्टैंड पे पहुंच गई। और वाली के अलावा जो भी पैसेंजर थे बस में वो सारे उतर गए। हे लेडी। अब दोबारा से जो कंडक्टर उससे कह रहा है, हे महिला। हे महिला। लेडी बोल सकते हैं, लेडी अच्छा लगेगा, हिंदी का अच्छा। हे महिला, लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं है? यानी कि आपको उतरना नहीं है? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। कि जो 30 पैसे आपने दिए थे ना, वहां तक मैं आपको ले आया हूं। इससे आगे जाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको? और 30 पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट। नो, वाली सेट, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। नहीं, वाली करी कि नहीं, मुझे नीचे नहीं उतरना, मैं इसी सेम बस से क्या करूंगी? वापस जाऊंगी। सी टुक सी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट। उसने अपने पॉकेट से और 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और वो कंडक्टर के हाथ में रख दिए। वाई वाई इज समथिंग द मैटर? ये क्यों दे रही हो? क्या हुआ? कंडक्टर पूछा। नो, नथिंग्स मैटर, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। अब कंडक्टर सोच रहा था कि बच्ची आई है शहर में, अब इसे कहीं और जाना होगा। शहर में किसी कहीं पे रहती होंगे भाई इसके पेरेंट्स, तो इसको जाना होगा यहाँ से। कंडक्टर सोच रहा है ऐसा। लेकिन वाली तो उसने क्या कर दिया? अपने आने के 30 पैसे किराया जो था वो उसके हाथ में रख दिया। कंडक्टर पूछ रहा है क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस शहर की राइड इस बस में बैठ के यात्रा करनी थी, ट्रेवल करना था, मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगी? इसी सेम बस से वापस जाऊंगी। दैट्स ऑल। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? कि क्या तुम बाहर उतर के ये बाहर की जो चीजें हैं इनको देखो भी नहीं? की जो साइट है, ये जो बाहर के दृश्य हैं, व्यू हैं बाहर के, इनको देखो भी नहीं नाउ दैट यू आर हियर, क्योंकि अब तुम यहाँ पे हो। ऑल बाई माई सेल्फ। तो वाली कह रही है मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद देख लूंगी। ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। मैं खुद देख लूंगी। और उसके बाद में कही, ओह, मुझे तो ऐसे देखने से, अकेले बाहर जाने से क्या लगता है? डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। और जो कंडक्टर है, लड़की के उस बात करने के तरीके से क्या हो गया? ग्रेटली अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया कि एक बार तो वो लड़की कह रही है कि मैं खुद कर लूंगी, और दूसरी बात में क्या कह रही है? कि मुझे डर लगता है बाहर जाने से। कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन तुम्हें इस बस में अकेले आने से डर नहीं लगा? अब क्यों डर लग रहा है? नथिंग नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। अब वाली कह रही है कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है इस बस में आने से। बस में आने में कोई डर की बात नहीं थी, बस ये तो डर की बात कहाँ है, यहाँ घूमने में है। वेल, देन व्हाई नॉट गो टू द दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तो अगर डर की बात नहीं है, कंडक्टर कह रहा है डर की बात नहीं है, तो क्यों नहीं तुम उस स्टॉल पे जाओ? स्टॉल का मतलब वो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, वो चाय की होगी या जो भी सामान वहां बिकता है खाने पीने का, कि तुम उस स्टॉल पे जाओ और वहां जाके कुछ खाना खा पी लो, कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। कि वहां जाने में, कुछ खाने पीने में कोई डर की बात नहीं है, तुम जा सकती हो। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन, लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। लेट यानी क्या होता है भाई? पहले ये बताओ, इसको समझ के आगे चलेंगे। लेट, लेट और लेट के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसके बाद में बीच में तो ऑब्जेक्ट होता है, बीच में तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म आती है। ये खुद भी बेस फॉर्म है, दोनों वर्ब हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं। लेट यानी होता है होने देना, होने देना। अब क्या होने देना? जो बेस फॉर्म इसके आगे लिखी है ना, उसका जो मीनिंग होगा इसमें आ जाएगा, उसका मीनिंग इसमें आ जाएगा, वो चीज होने देना।
जैसे यहां लिखा है लेट मी ब्रिंग, लेट मी ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। मी ऑब्जेक्ट है और ये लेट है, ये क्या है, लेट, इसका मतलब होने देना। अब ये वाला जो लाने का मीनिंग है इसमें आ जाएगा, मुझे लाने दो, मुझे लाने दो, यानी ये लाने वाला काम है, ये होने दो, मुझे लाने दो। तो और देखो एक मिनट, इसका मैं लिख रहा हूं लेट मी स्पीक, कमेंट करके बताना आपको ये लेट मी स्पीक इसका क्या अर्थ होगा। लेट यानी होने देना, और क्या होने देना, ये स्पीक, स्पीक यानी होता है बोलना, मुझे बोलने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। तो लेट के बाद में जो भी बेस फॉर्म लिखी होगी ना, उसका मीनिंग इसमें ऐड होके आएगा। लेट यानी होने देना, और क्या होने देना, इसके आगे जो भी लिखा होगा वो होने देना। लेट मी टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो, है ना। सो आई होप दे ये लेट वाला स्ट्रक्चर आपके क्लियर हो गया होगा। तो कंडक्टर क्या कह रहा है, कंडक्टर कह रहा है लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, चलो कोई बात नहीं, तुम जाके नहीं ले रही हो तो मुझे क्या करने दो, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो, यानी मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला रहा हूं, तुम यहीं बैठी रहो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, तो वो वाली कह रही कि मेरे पास क्या नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरे पास इतना ही पैसा था कि मैं आने का और जाने का जो फेयर है वो दे सकूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे खाने पीने के लिए, मैं खाने पीने के लिए नहीं आई, मैं तो किस लिए आई हूं यहाँ पे, ताकि मैं बस की राइड कर सकूं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, वाली कह रही कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मुझे बस क्या दे दो, मेरी टिकट दे दो। नेक्स्ट, इट विल बी माई ट्रीट, ट्रीट यानी क्या होती है ट्रीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीट। नेक्स्ट, तो जो कंडक्टर वो कह रहा है कि इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कि ये है ना जो कोल्ड ड्रिंक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये मेरी तरफ से भेंट है। भेंट का मतलब कि आप किसी को अपनी खुशी से कोई चीज दे रहे हो, उसे बोलते हैं भेंट, प्रेजेंट। तो ये मेरी तरफ से ट्रीट है, इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इससे कोई आपसे मैं पैसा नहीं लूंगा। कॉस्ट एनी होती है कीमत, इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा मैं आपसे। नेक्स्ट, नो नो सी सेड फ्रेमली, प्लीज नो, और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, और ये बात उसने फ्रेमली कही, जोर देके कही, प्लीज नो। द कंडक्टर सर्व्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और उसने ऐसे किया ना, नो नो नो, तो कंडक्टर ने सर्च किया। सर्व्ड क्या होता है, सर्व्ड, सर्व्ड यानी होता है कंधे उचकाना, कंधे उचकाना, उचकाना। तो ड्राइवर ने अपने कंधे उचकाए, यानी उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, कंधों से ही उसने साइन लैंग्वेज में जवाब दे दिया। वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है उससे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आ रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ, और ये मेरी तरफ से भेंट है, इसके मैं पैसे भी नहीं लूंगा तुमसे। लेकिन वो क्या करिए, जोर देख के नहीं नहीं नहीं, फ्रीमली, कठोरता से कहा उसने, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना। तो कंडक्टर ने अपने कंधे उचका के कहा, यानी इस कंधे उचकाने में सारी बात कह दी उसने, जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और जब तक बस शुरू नहीं हुई तब तक उन्होंने क्या किया, इंतजार किया। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, दोबारा बस में ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, बस में दोबारा क्या नहीं थे, ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि जो दोपहर का समय होता है वो सिलेक्ट टाइम होता है, मंदी का समय होता है, इसलिए बस में दोबारा से कम ही पैसेंजर्स थे। थर्ड पार्ट आपका भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर इट हर, वाली ने अपनी पहली यात्रा के लिए पैसा कैसे बचाया, कैसे बचाया।
आपने देख लिया भाई, उसने अपनी जितनी भी जो टेम्पटेशंस थी उनको रिसिस्ट किया, उनको दबा दिया, है ना। पिपरमिंट जो उसके जो खिलौने हैं या उसकी जो स्वीट्स हैं वो भी नहीं खरीदे उसने, बैलून्स भी नहीं खरीदे, है ना। और बहुत तरह के जो खिलौने थे वो भी नहीं खरीदे। और मेन काम तो जब गांव में मेला भरा था तो उसने, उसका मन तो बहुत था मैरी गो राउंड की राइड करने का, और उसने वो भी क्या कर दी, टाल दी। तो इस प्रकार उसने क्या किया, ये 30 पैसे बचाए। और क्या ये इसके लिए इजी था या डिफिकल्ट था? वेरी डिफिकल्ट। इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है। What did Wally see on her way that made her laugh? कि वाली ने शहर की यात्रा पर जाते समय रास्ते में क्या देखा जिसने उसे हंसी दिला दी? क्या देखा? A young cow, tail high, and running in front of the bus in the middle of the road. कि एक जो गाय है, बछड़ी है, वो रोड के बीचों बीच बस के बिल्कुल सामने तेजी से दौड़ते हुए आगे जा रही है। और वाली को उसी सीन से क्या हो जाता है, उस दृश्य को देख के वाली बहुत खुश हो जाती है, लाफ करने लगती है, यहां तक कि उसने क्लैपिंग भी शुरू कर दी थी। Why didn't she get off the bus at the bus station? बस स्टेशन पे वाली नीचे क्यों नहीं उतरी? क्यों नहीं उतरी भाई? Because she was startled by the ग्लीमिंग लुक्स ऑफ द सिटी। पहली बात तो यह है कि जो सिटी का जो ग्लीमिंग लुक है, चमक धमक है, उसको देख के वो क्या हो गई है, चौंक गई है। फर्स्ट रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन क्या है, सी हैड नॉट इनफ मनी। सी हैड नॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो बाहर जाके भी क्या करे, घूमे। सो सी स्टेड बैक इन हर सीट, अपनी सीट पे बैठी रही, एंड गेव द कंडक्टर हर रिटर्न जर्नी 30 पैसा। और अपनी जर्नी का क्या दे दिया उसने, 30 पैसा कंडक्टर को दे दिया। इसलिए वो अपनी उसमें बस स्टैंड पे नीचे नहीं उतरी। Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? कोई बात, वाली उस स्टोर पे जाके ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाह रही है अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉज अफ्रेड। सी टोल्ड हर सेल्फ दैट सी वॉज अफ्रेड, वेरी अफ्रेड। बस में आने में तो उसे डर नहीं लगा, लेकिन बाहर जाके ऐसे खाना खाने में पीने में उसको क्या है, डर है, उसको डर है। इसलिए वो नहीं जा रही कहां पे, स्टॉप स्टॉल पे। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? और ये बात आपको वाली के बारे में क्या जानकारी देती है? क्या जानकारी देती है कि वाली इस बात से अवेयर है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी लोग होते हैं, उनके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। वो चीज आप ऑफर करें उनको ऐसे सीधे ही हमें क्या नहीं करने लेना चाहिए, खाने या पीने की चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। वाली को डर है, और इसी डर के कारण वो क्या नहीं करती है, ऐसे बाहर उतर के स्टॉल पे जाके कोल्ड या ड्रिंक नहीं ले रही है। और ड्राइवर के द्वारा, कंडक्टर के द्वारा ऑफर की गई उसकी जो ट्रीट थी, उसके लिए भी उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आ गए। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने उसको उसका टिकट दिया ना, तब वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी मम्मी है, जो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर यानी क्या होता है, ढूंढना। कि घर पे तुम्हारी माँ है, मम्मी है, वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। जब कंडक्टर ने उसको टिकट दिया तब उससे पूछा। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। ऐसे थोड़े रूखे भाव से कही उसने बात। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस स्टार्ट हो गई और दोबारा से वो जो अद्भुत जो दृश्य थे बाहर के, वो स्टार्ट हो गए हैं वाली को दिखना। वाली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग। बोर यानी होता है उबना, इंटरेस्ट की कमी होना। देखो वाली ने 8-10 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कर ली है। आते समय भी वो बाहर की चीजों को देखती आ रही थी। अब जैसे रिटर्न जर्नी हो रही है ना इनकी, तब भी वाली क्या कर रही है, बाहर की चीजों को उतने इंटरेस्ट से देख रही है। बिल्कुल भी बोर नहीं हुई है, उसकी रुचि में बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट यानी जरा सी भी जरा सी भी कमी नहीं है। ये वैसे ही देख रही है और हर चीज को ग्रीट कर रही है सेम एक्साइटमेंट के साथ।
जैसा उत्साह उसका एक्साइटमेंट नहीं होता, उत्साह आते टाइम था, वैसा ही उत्साह अब जाते टाइम पे भी है। और हर चीज को वो देखते हुए क्या कर रही है, इंजॉय फील कर रही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वैसा ही महसूस कर रही है एक्साइटमेंट जैसा उसने पहली बार फील किया था। बट सडनली शी सा ए यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन वो अचानक से देखती है कि एक गाय, यंग काउ, वो यंग काउ है ये जो आते टाइम उसको दिखाई दी थी, लेइंग डेड, मरी हुई पड़ी है। लेइंग डेड यानी मरी हुई पड़ी है, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे के पास में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक। यहां पे इसको क्या हुआ, किसी ने टक्कर मार दी। स्ट्रक यानी होता है टक्कर मारना, और यहाँ पे जहां पे पड़ी है ना, वहां पे इसको किसी ने टक्कर मार दी है, बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल द्वारा, किसी तेज दौड़ते हुए वाहन ने इसको टक्कर मार दी है। नेक्स्ट, isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर से पूछा कि ये वही गाय है जो हम जब गांव से शहर आ रहे थे तब हमारे बस के सामने दौड़ रही थी। द कंडक्टर नोडिड, नोडिड यानी होता है ऐसे सर हिला के हाँ भरना, सर हिला के हाँ भरना, सिर हिला के हाँ भरना, हिलाकर हाँ करना, हाँ करना। तो कंडक्टर है उसने सिर हिला के ऐसे हाँ की कि हाँ ये वही काऊ है जो आते टाइम हमें मिली थी, हमारी बस के सामने दौड़ रही थी, वही काऊ है ये। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और ये बात सुन के वो क्या होगी, गिर गई, भर गई। ओवरकम की ये स्पेलिंग पहले भी आई भी, ओवरकम पिछली क्लास में आई थी। ओवरकम यानी पहले वो साइनेस से ओवरकम हुई थी, अब सैडनेस से हो गई। सैडनेस यानी होते निराशा, दुख। और ये बात सुन के कि वो जब गए थे ना तब तो काऊ कितनी खुश थी, ऐसे गिले मूड में आगे आगे भाग रही थी बस के, और अब क्या है वो मरी हुई पड़ी है। तो इस बात से वो क्या होगी, बहुत दुखी होगी। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, कि कुछ ही देर पहले ये जो गाय मरी हुई पड़ी है ये क्या थी, एक प्यारी, लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, प्यारा और सुंदर क्या था, ये जानवर था कुछ समय पहले ही, लेकिन अब क्या है, ये मरी हुई पड़ी है। ये कौन सोच रही है, वाली। नेक्स्ट, जस्ट लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इस चार्म, और अब इसने क्या खो दिया, अपना सारा आकर्षण खो दिया है। चार्म यानी होता है आकर्षण। एंड इट्स लाइफ एंड लुक सो हॉरिबल, तो उसने अब क्या खो दिया, अपना सारा आकर्षण खो दिया है, अपना जीवन ही खो दिया है। किसने, गाय ने। मर गई तो भाई उसका आकर्षण भी चला गया, उसका जीवन भी चला गया। एंड लुक सो हॉरिबल, और अब वो बहुत भयानक दिख रही है। हॉरिबल यानी क्या होता है, भयानक। सो फ्राइटन एज इट ले देयर, और उसको देख के ऐसे भैसा लग रहा है, डर सा लग रहा है। लेग स्प्रेड, स्प्रेड ईगल्ड, लेग स्प्रेड ईगल्ड यानी क्या होता है भाई, फैल के पड़े हैं, उसके जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगे हैं गाय की, वो फैल के पड़ी हैं। A fixed stare in its lifeless eyes. Stare यानी क्या होती है, what is the meaning of stare? A fixed stare, leg spread eagle and a fixed stare. Stare का मतलब होता है उसकी जो नजर है, आंखें हैं, वो खुली की खुली रहे, एक जगह देख रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को घूर रही है, लेकिन उसकी आंखें तो अब क्या हो गई हैं, लाइफलेस हो गई हैं, उनमें जीवन ही नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ क्या पड़ा है, खून ही खून पड़ा है। द बस मूड ऑन, बस उस गाय के पास से गुजरी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्टेड यानी क्या होता है भाई, रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, यानी वो जो मरी हुई काऊ है ऐसे पड़ी है ऊपर टांग करके, और आंखें खुली हैं, मुंह भी उसका खुला है, चारों तरफ खून पड़ा है। ये जो सीन है ना उसने होंट कर लिया है, जकड़ लेना। होंट का मतलब क्या होता है, जकड़ लेना। इस सीन ने वाली को जकड़ लिया, और बार बार उसके मन में यही सीन आ रहा है, उसकी आंखों के सामने वही सीन आ रहा है।
डैम्पिंग, डैम्पिंग यानी होता है कम करना। डैम्पिंग यानी क्या होता है? कम करना या ठंडा करना। कम करना या ठंडा करना, तो यहाँ पे इसका मतलब है ठंडा करना। डैम्पिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो उत्साह है ना, पहले देखो उत्साह से हर चीज को देख रही है बात, आई तब भी, और अब यहाँ तक जहां तक उसको वो जो डेड काउ नहीं मिली ना, तब तक क्या कर रही थी वो? उत्साह से हर चीज को देख रही थी, ग्रीट कर रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? उसका जो उत्साह है वो ठंडा पड़ गया है। सी नो लोंगर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो खिड़की से बाहर भी नहीं देखना चाह रही है। सी सैट थस, इसलिए वो अपनी सीट पे बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड यानी होता है चिपक जाना, चिपक जाना, ग्लू से बनाया। ग्लू यानी होता है गोंद, ग्लू, GLUE, ग्लू। ग्लू तो नाउन होता है, और ये है यहाँ पे ग्लूड वर्ब। वो अपनी सीट पे चिपक गई अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, 3:45 तक। जब उसकी बस उसके गांव नहीं पहुंची ना, तब तक वो अपनी सीट पे चिपक के बैठी रही। यानी जहां से उसने वो काऊ, मरी हुई काऊ को देखा ना, उसके बाद से वो क्या नहीं हो पाई है? बाहर के व्यूज नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि उसको क्या कर लिया गया? किसके द्वारा? सैडनेस ने ओवरकम कर लिया। वो जो मरी हुई गाय का व्यू है उसने उसको हॉन्ट कर लिया, इसलिए वो बाहर नहीं देख पा रही है, अपनी सीट से चिपक गई है। और अब लास्ट में कहाँ पहुंच गए वो? 3:40 पे अपने गांव। और गांव पहुंचते ही क्या किया उसने? सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। स्ट्रेट हरसेल्फ, स्ट्रेट का मतलब ऐसे अंगड़ाई से लेना, अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेना। सीट पे खड़ी होकर उसने अंगड़ाई ली। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो कंडक्टर के पास में गई एंड सेड, और उसे कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करती हूं कि हम दोबारा मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ओके मैडम। बच्ची नहीं कहा, मैडम कहा है। वट एवर यू फील लाइक ए बस राइड, वेन एवर, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब कभी भी, कभी भी, वेन एवर, वेन एवर यानी क्या होता है? जब कभी भी। कि जब कभी भी आपको क्या लगे कि आपको बस की राइड करनी है, बस में बैठ के यात्रा करनी है, कम एंड जॉइन अस, तो आप आ जाना और हमारे साथ चलना। हम आपको क्या करवाएंगे? बस की राइड करवाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। यानी ये जो कंडक्टर है बहुत जोली मूड का है। लास्ट में भी उससे क्या कह रहा है कि अगर आपका मन करे कभी भी बस की यात्रा करने का, तो हमें आके ज्वाइन कर लेना, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो ऐसे हंसी और बस से कूद के ऐसे जंप मार के नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम फॉर होम, और उसके बाद में कहाँ चली गई? अपनी दौड़ के अपने घर की तरफ चली गई सीधा। व्हेन सी इंटर हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालिस आंट, और जब वो घर पहुंची ना, तो उसने देखा, फाउंड का मतलब उसने पाया कि उसकी माँ जग गई है पहले ही। जगती तो 4 बजे, 4 बजे के बाद में है, लेकिन आज पहले ही जग गई है। और क्या कर रही है? वाली की कोई चाची है, उससे क्या कर रही है? वो बातें कर रही है, टॉकिंग कर रही है। नेक्स्ट, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और वो जो चाची है ना, उसकी साउथ वाली गली से है। जहाँ उनका घर है उसके साउथ साइड में जो गली है, उस गली से वो चाची है। दिस आंट वॉच ए रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स क्या होता है भाई? और द मीनिंग ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स यानी होता है बातूनी, बातूनी, बक बक करने वाला, बक बक करने वाला। तो ये जो आंट है ना, ये बक बक करती रहती है, बातों नहीं है। एक बार अगर इसने बात करना शुरू कर दिया, तो फिर अगले वाले की सुनती नहीं है ये। और बात भी क्या करती है? दूसरों की चुगली। नेक्स्ट, चैटर बॉक्स नेवर क्लोज हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, और अगर इसने एक बार अपना मुंह खोल लिया, तो फिर ये बात करना बंद ही नहीं करेगी। ऐसी चाची है ये। नेक्स्ट, एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन, और जब वाली अंदर घुसी घर के अंदर, और जब उनमें से उसकी चाची ने उसको देखा लड़की को, वाली को, तब उसकी चाची उससे कह रही है, एंड वेयर हैव यू बीन,
तुम कहाँ जाके आई हो, तुम कहाँ जाके आई हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। और उसने ये जो बात है ना, वेयर हैव यू बीन, कि तुम कहाँ जाके आई हो, ये बिल्कुल कैजुअल वे में कही। कैजुअल मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वे? कैजुअल का मतलब होता है यूं ही। उसको ऐसी उम्मीद थी कि वाली की जो इसका जो सवाल है उसका रिप्लाई नहीं करेगी, तो उसने ऐसे ही कह दिया बस, बात शुरू करने के लिए। सो वाली जस्ट स्माइल, तो वाली ने भी रिप्लाई नहीं दिया। और क्या किया उसने, जस्ट स्माइल किया, मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन यानी होता है जारी रखना, विद देयर कन्वर्सेशन। और उसकी माँ ने और चाची ने अपनी बातें जारी रखी। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। अब उसकी चाची उसको कोई बात बता रही होगी, तो उसमें हाँ मिलाने के लिए उसकी माँ ने क्या कहा, यस यू आर राइट, सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड्स मिडस्ट। माइंड नहीं है, मिडस्ट है। मिडस्ट यानी होता है बीच में, बिटवीन, बीच में, बिटवीन, बिटवीन, कि हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और इस दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम सबके बारे में क्या नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। और यहां तक कि जिन जिन चीजों को हम देख भी लेते हैं उसके बाद भी क्या नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते। क्या हम समझ पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं? ये बात किसने कही, उसकी माने, वाली की माने। किससे करी है? उसकी आंट से। ओ यस, ब्रेथ वाली, हाँ हम समझ पाते हैं। ब्रेथ वाली, ब्रेथ देने क्या होता है, ऐसे सांस लेना, आ भरना, आ भरना या सांस लेना। तो वाली उनकी बातें सुन रही है, उनके आस पड़ोस में घूम रही है वो। तो जैसे उसकी माँ ने कहा ना कि हमारे बीच में, हमारे बीच में और उस इस बाहर की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में संभवतः हम क्या नहीं कर पाते, सभी चीजों के बारे में जान नहीं पाते। और अगर हमने उनको देख भी लिया, अगर हम उनको जानते भी है ना अबाउट समथिंग, ऑफन कैन अंडरस्टैंड, तो हम उनको पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। क्या हम समझ पाते हैं? ये इसकी माँ सवाल तो किसे पूछ रही है, ये क्या हम समझ पाते हैं कि नहीं? सवाल तो उसकी आंट से पूछ रही है, लेकिन आंसर किसने कर दिया, वाले ने। ओ यस, ब्रेथ वाली, हाँ हम समझ पाते हैं। वॉट, आस्कर मदर, व्हाट इज दैट यू से, उसकी माँ ने कहा, क्या, क्या कहा तुमने भी? ओ सैड वाली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि मैं केवल आपकी जो बात है ना वो बता रही हूं, उसके लिए हाँ कर रही हूं, सहमत हो रही हूं आपकी बात से। कौन सी बात? व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि ऐसी चीजें जो हमारे नॉलेज के बिना हमें पता भी नहीं है वो घट रही हैं चीजें, उनके बारे में बता रही हूँ। कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जो हमें नहीं पता है, वो होती रहती हैं। और अगर पता भी है हमें, तो क्या होता है, उनके बारे में सही समझ नहीं होती हमें। इस बारे में हाँ भरी हूं मैं तो। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, सी इज, चिट क्या होता है भाई? चिट, कि लड़की क्या है, एक छोटी बच्ची है। उसकी चाची कह रही है, चिटे नहीं होती, छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, उसकी चाची कह रही है उसको। जस्ट ए चिट, ए गर्ल, सी इज, said aunt, and yet look how pokes her nose into our conversation. poke her nose का मतलब होता है टेक एन इंटरेस्ट समथिंग दैट डजंट कंसर्न यू, कि ऐसे किसी काम में, ऐसे किसी बात में क्या करना, ध्यान लगाना, इंटरेस्ट लेना जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है। यानी इसको सीधा कह सकते हैं दूसरे के मामले में अड़चन देना। पोक नोज का मतलब क्या होता है, दूसरे के मामलों में अड़चन देना। तो उसकी चाची कह रही कि ये तो क्या है भाई, छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची है, लेकिन इसको देखो, इसको देखो कैसे हमारी बातों में क्या कर रही है, ये ना घुसा रही है, अड़चन कर रही है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि क्या हो, एक बड़ी महिला हो।
इस प्रकार से हमारी बातों में अपनी नाक घुसा रही है जैसे क्या हो, बड़ी महिला हो। वाली स्माइल टू हर सेल्फ, वाली अपने आप ही क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। सी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और मुस्कुरा ऐसे रही है कि ताकि उसकी माँ और जो आंट है उनको उसकी स्माइल नहीं दिखे। बट देन देर वॉजंट मच चेंज ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन बट देयर बट देन देर वॉजंट मच चेंज ऑफ दैट, लेकिन उसकी उस मुस्कान से अगर उसको पता भी चल जाता उसकी मम्मी को या उसकी आंट को कि वो क्यों मुस्कुरा रही है, तो भी उनको असली बात पता ही नहीं चलती वो क्यों मुस्कुरा रही है। क्या पता चलता उनको? नहीं पता चलता, क्योंकि ये बात को और घुमा देती। क्यों? क्योंकि देखो इनकी मदर और इसकी आंट के बिना ही इसने क्या कर लिया है, आज ये घूम के आ गई है। तभी तो इसने हाँ भरी है कि इस दुनिया में हमारे आस पड़ोस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है। तो एक चीज आज हो भी गई है कि जो वाली है ये गांव से शहर तक की क्या करके आ चुकी है, जर्नी करके आ गई है, और इसकी माँ को पता भी नहीं है कि नहीं? सो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। रेगुलरली क्लास डाली जा रही है आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे या बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लास अच्छी लग रही है तो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में।